एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग इमाम साहब रहते थे। उनका असली नाम मौलाना अली हसन था, मगर गांव वाले उन्हें आदर से इमाम साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लामी तालीम, नेकियों और इंसानियत की सेवा में गुजार दी। मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज पढ़ाना, बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम देना और लोगों के झगड़े सुलझाना उनकी दिनचर्या थी। मगर इस नेक इंसान की जिंदगी में दर्द, तन्हाई और कुर्बानी की एक लंबी दास्तान छिपी थी। इमाम साहब जब जवान थे तब उन्होंने मदरसे में तालीम ली और फिर शहर छोड़कर इस गांव में आ बसे, ताकि देहात के लोगों को इल्म और दीन की रोशनी दे सके। उन्होंने शादी भी की थी, मगर कुछ ही सालों में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। एक बेटा था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे ऐसा घेरा कि वो अपने बूढ़े बाप को भूल गया। कई सालों से उसने न कोई चिट्ठी लिखी, न फोन किया। इमाम साहब का दिल बेटे की जुदाई में हर रोज धड़पता, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मस्जिद की टूटी दीवारें हों या फर्श पर बिछे पुराने बोरे, वो सब खुद अपने हाथों से ठीक करते। कभी कभी गांव के लोग खाना दे जाते, वरना सूखी रोटी और पानी से ही इफ्तार करते। रमजान में जब लोग अपने घरों में सजावट करते, तब इमाम साहब मस्जिद की सफाई करते हुए कहते, अल्लाह का घर है, इसे सबसे पाक रहना चाहिए। एक बार सर्दियों की एक सर्द रात थी। इमाम साहब मस्जिद में अकेले बैठे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, बदन ठंड से जकड़ा था, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे रब की याद ही उन्हें गर्मी दे रही हो। उसी रात उन्हें तेज बुखार हो गया। गांव के कुछ लोग उन्हें अस्पताल ले गए, मगर वो ज्यादा दिन न टिक सके। अंतिम वक्त में उन्होंने बस इतना कहा, अगर मेरा बेटा कभी लौटे तो कह देना कि मैंने उसे माफ कर दिया। इमाम साहब के इंतकाल की खबर से पूरा गांव गमगीन हो गया। मस्जिद में लोग रोते रहे और हर किसी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना साया खो दिया हो। आज भी जब लोग मस्जिद जाते हैं तो इमाम साहब की खाली जगह देखकर आंखें नम हो जाती हैं। उनकी दर्द भरी दास्तान हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत, ईमानदारी और इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। शायद उनका बेटा कभी लौटे और अपने अब्बा की नमाजों, तिलावतों और तन्हाइयों की गूंज को महसूस कर सके।